क्वेश्चंस आपका ओनली ये आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस के आधार पर आपकी टोटल इस तरह की तालिका आपको टेबल आपको तैयार करनी है। जब तक आपकी टेबल तैयार नहीं होगी, है ना, इस मूल्य का जो आपकी वेजेज है यहाँ भेजा आएगा, फिर उसका सीएफ होगा, फिर निकलेगा। ऐसे भी फैक्ट्री ए का मूल्य, फिर उसका सीएफ परसेंटेज, फिर फैक्ट्री बी का आपका यहाँ पर ये फैक्ट्री बी के वर्कर, फिर इसका सीएफ वर्कर और फिर इसका परसेंटेज वर्कर। ठीक विद्यार्थियों, तो इस आधार पर एक पूरी तालिका टेबल आपको तैयार है। अब टेबल तैयार हो गया आपके पास में। टेबल तैयार होने के बाद में फिर आपको उसका स्केल लेना है, जिसमें मैंने बताया आपको स्केल। जैसे ये एक आपके सामने एक सिंपल मैंने एक वैसे ही आपका इमेजरी एक ग्राफ बनाया है, आपको देखिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर। तो इस ग्राफ देखिए आपका स्केल अपने दो स्केल में बताया आपका, इसे VS होगा, एक HS होगा। यहाँ लिखा देखिए OXS, देखिए यहाँ पर लिखा O और XS, मतलब इसका मतलब है ये क्या हो गया आपका HS, मतलब हॉरिजॉन्टल स्केल है। इस पर आपकी वैल्यू आएगी, जो आपकी फर्स्ट जो आएगी, ये जो आपका फर्स्ट कॉलम में जो आपकी आ रही है ना, यहाँ मजदूरी हो चाहे कुछ भी हो सकता है, ये जो चीजें हैं वो आपका यहाँ पर HS जो स्केल है, यहाँ पर आपको वैल्यू को परसेंटेज में आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए विद्यार्थी, जो आपकी फैक्ट्री ए और बी जिसमें वर्कर है ना, इस वर्कर को आपको VS पर लेना है। यहाँ पर ये दोनों ही आपका परसेंटेज पर होगा। ये देखो HS आपका 100 से 0 चलेगा। ध्यान दो विद्यार्थियों, नियम लिखा है 100 to 0 वैल्यू। स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट जो आपका स्टार्ट ये 100 होगा, फिर यहाँ पर 90, फिर आपका 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और 0। और VS पर आपका स्टार्ट होगा 0 से, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। देखिए लास्ट में यहाँ 0 से 100 है और यहाँ 100 से 0 है। देखिए विद्यार्थियों, दो स्टेप मैंने यहाँ पर लिखे हैं, OX और OY, ठीक है। 100 to 0 और 0 to 100, ये दोनों परसेंटेज 100% में प्रतिशत में होंगे और इसको आपको इस तरह स्केल करके आपको शो करना है। जब आपका स्केल आपको सेट हो जाए, डिसाइड हो जाए आपके पास में, तो जब आपका स्केल आपने ड्रॉ कर दिया ग्राफ पेपर के ऊपर, तो जब आपके दोनों ग्राफ पेपर का जो स्टार्टिंग जो इसका लास्ट पॉइंट है और इसका जो लास्ट पॉइंट है, इन दोनों लास्ट पॉइंट को जब अपन यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, है ना, उसको क्रॉस करके मिलाते हैं, तो उसका नाम क्या होता है, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस। देखो विद्यार्थियों, अपन ने इस पॉइंट को इसके लास्ट पॉइंट से अपन ने सीधी रेखा से इसको यहाँ पर मिला दिया, इसको अपन ने लिंक कर दिया, और लिंक करने के बाद में जब इसका नाम आता है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस, मतलब समवितरण रेखा। यहाँ पर कोई भी जो वितरण हो रहा है, यहाँ आपका बिल्कुल इक्वल हो रहा है, समान हो रहा है। यहाँ पर चाहे आपका माल किसी मजदूरी को अपन मजदूरों को मजदूरी दे रहे हैं, या आपके किसी को अपन कोई वीट बांट रहे हैं, या कोई किसी को कुछ चीज़ बांट रहे हैं, या किसी के मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, है ना, या किसी दो डिपार्टमेंट तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ इस लाइन के ऊपर अगर आता है तो हम देख समझेंगे कि यहाँ बिल्कुल बराबर वितरण हो रहा है। जैसे ही वो ग्राफ आपके जो है इस लाइन से जैसे जैसे आपका नीचे जाएगा, इससे दूर होता जाएगा, वैसे वैसे उसमें आपका डिस्पर्शन मेजरमेंट है वो आपका उसमें माइनस हो जाएगा, अर्थात इसमें जो है वो अनइक्वलिटी आपके बढ़ती जाएगी, मतलब असमानता इसमें बढ़ती जाएगी। समान तो यहाँ हो रहा है इस लाइन के ऊपर, जैसे जैसे वो ग्राफ आपका नीचे बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ आपका ऐसे यहाँ बढ़ गया, ये ग्राफ आपका यहाँ पर ये बढ़ गया। देखिए अब इस लाइन से इस ग्राफ में, इस लाइन से इस ग्राफ में, दोनों में वेरिएशन ज्यादा है, लेकिन देखिए जो आपका वेरिएशन A और B में, देखिए B की अपेक्षा A में डिस्पर्शन की जो डिफरेंस है वो कम है, जबकि B में ज्यादा है। और जबकि इस लाइन से A में आपके डिस्पर्शन जो वेरिएशन है वो आपका ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपके इस लाइन से बहुत ही दूर है। तो आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि किस ग्राफ की लाइन में आपका डिस्पर्शन जो वैल्यू है, डिस्पर्शन जो आपका वेरिएशन है वो ज्यादा है या कम है। ये आपका तब होगा जब आप संपूर्ण ग्राफ को अपने इस तालिका के आधार पर आप ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करेंगे तभी ये आपका ग्राफ लोरेंज कर्व आपका बढ़ेगा,
और उस लोरेंज कर्व में जो कंडीशंस है ग्राफ की वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर आपके पास आ जाएगी। और आने के बाद में फिर इसको आप यहाँ पर एक नोट डालें कि आपका जो ग्राफ बना है उस ग्राफ में डिस्पर्सन की जो भी आपकी वेरिएशंस है वो कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, किस ग्राफ में ज़्यादा है किस ग्राफ में आपको कम है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ये सम वितरण रेखा कहलाती है। अगर इसे दो लाइन पॉइंट बना देते हैं फिर देखिए लास्ट में लिखा है कैलकुलेट ऑफ द डिस्पर्सन्स, है ना, लो हाई डिस्पर्सन्स या नियर बाई एंड फारवर्ड। ठीक है ना। देखिए इसमें आपका लो मतलब न्यूनतम और इसमें अधिकतम ये भी आपको देखना है, और आपका नजदीक ग्राफ कौन सा आ रहा है और दूर ग्राफ कौन सा बन रहा है। जितना दूर ग्राफ बनेगा उतनी ही इसमें आपके अनियमितता आपके बढ़ रही है ना, और जितना ग्राफ आपके नजदीक आएगा उसमें आपके अनियमितता कम हो रही है, अर्थात सम वितरण की स्थिति आपके बढ़ती जाएगी। यहाँ जितना दूर होगा उसमें सम वितरण की स्थिति और अधिक आपके ज़्यादा होती जाएगी। तो जो ग्राफ नज़दीक है और जो ग्राफ दूर है उन दोनों में इसमें देखिए क्या लिखा कंपेटिव स्टेट देखिए यहाँ लिखा कंपेटिव डिस्पर्सन्स बिटवीन टू थिंग्स। जो भी आपके दो ग्राफ है ए ग्राफ है आपको इससे कंपेटिव करना है कि अगर इस लाइन के ऊपर अगर कोई लाइन अगर आ गई है तो यहाँ पर वितरण समान हो रहा है। जैसे ही इस लाइन से अगर आप नीचे आता है जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे आपके वितरण में असमानता बढ़ती जाएगी। देखो विद्यार्थियों, तो ये तो हुआ आपका इस तरह का ग्राफ आपको तैयार करना। ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के आधार पर आपको ग्राफ को ड्रॉ करके अपन बताते हैं। फिर देखिए अपन उसके आधार पर कितने किसमें वेरिएशंस आता है, डिस्पर्सन वैल्यू किसमें ज़्यादा आपका आता है और किसमें आपका कम आता है। और इस आधार पर जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर आपको लिखा है उस क्वेश्चंस को अपन एक इस तालिका के आधार बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चंस को लेना है और उस क्वेश्चंस को एक इस तरह की तालिका बनानी है, और उस तालिका बनाने के बाद में सभी वैल्यू का आपको CF और उसका परसेंटेज ज्ञात करना है, और उसके बाद ही आपका यहाँ पर ग्राफ तैयार हो पाएगा। तो विद्यार्थियों, अपन कल पुनः आपका इसका ग्राफ तैयार करते हैं, और इसको ग्राफ तैयार करने के बाद में ग्राफ नहीं, पहले आपकी तालिका बनेगी और तालिका बनने के बाद में फिर आपका ग्राफ तैयार होगा, और उसके बाद में ही आपका लोरेंज कर्व की जो लोकेशंस है जो उसकी स्थिति क्लियर होगी कि कौन से ग्राफ में आपका डिस्पर्सन्स वैल्यू डिस्पर्सन्स जो वेरिएशंस है ज़्यादा है या आपका कम आ रहा है। ओके, थैंक यू।